प्रिय साथियों, आज का हमारा पूरा व्याख्यान भारतीय शिक्षा इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी चरण बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। इस पूरे विषय को हम क्रमबद्ध, गहराई से और विश्लेषणात्मक दृष्टि से समझेंगे, ताकि आपको न केवल तथ्य याद रहें, बल्कि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक महत्व और शैक्षिक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से समझ में आए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बौद्ध शिक्षा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा और धर्म दोनों में अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई थीं। कर्मकांडों की अधिकता हो गई थी, समाज में असमानता बढ़ रही थी, स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाने लगा था। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक विकास से हटकर अनुष्ठानों तक सीमित होता जा रहा था। समाज में वर्ग भेद और धार्मिक जटिलता इतनी बढ़ गई कि सामान्य जन के लिए शिक्षा और धर्म दोनों ही कठिन हो गए। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने जीवन के यथार्थ, दुख, करुणा, समानता और व्यवहारिक नैतिकता पर आधारित दर्शन दिया। उनके विचारों ने समाज को नई दिशा दी और शिक्षा प्रणाली पर भी गहरा प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई, जिसे हम बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। इतिहासकार डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने स्पष्ट कहा है कि बौद्ध शिक्षा पूर्णतः नई प्रणाली नहीं थी, बल्कि प्राचीन ब्राह्मणकालीन शिक्षा का परिवर्तित और सुधारित रूप थी, अर्थात ये सुधार की प्रक्रिया का परिणाम थी। अब हम बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों को समझते हैं, क्योंकि किसी भी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप उसके उद्देश्यों से निर्धारित होता है। बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं थी, बल्कि बुद्ध के उपदेशों को समाज तक पहुंचाने का साधन भी थी। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात जीवन के दुखों से मुक्ति और परम शांति। तीसरा उद्देश्य था चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का लक्ष्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी था। इसके अतिरिक्त संस्कृति और साहित्य का संरक्षण भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बौद्ध ग्रंथों, परंपराओं और ज्ञान को सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना आवश्यक माना गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बौद्ध शिक्षा लोक कल्याण और समानता पर आधारित थी। जाति, धर्म या वर्ग का भेद किए बिना सभी को शिक्षा देने का प्रयास किया गया। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा गुरुकुलों में नहीं, बल्कि मठों और विहारों में दी जाती थी। ये एक संगठित संस्थागत शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध थी। शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति या धर्म का कोई बंधन नहीं था। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, जो उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील व्यवस्था थी। पूरी शिक्षा व्यवस्था का संचालन संघ करता था, जो सामूहिक निर्णय पर आधारित संस्था थी। ये व्यवस्था जनतांत्रिक थी, निर्णय बहुमत से लिए जाते थे, नैतिक संस्कारों और अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। अब हम बौद्ध काल के प्रमुख शिक्षण केंद्रों की चर्चा करते हैं। इस काल में अनेक महान विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। इसके अतिरिक्त वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय अत्यंत प्रसिद्ध थे। इसके अलावा काशी, मिथिला, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय तथा जगदल महाविहार भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया और वहां की शिक्षा प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया, जिससे हमें उस समय की शिक्षा का प्रामाणिक विवरण मिलता है। अब हम पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। बौद्ध शिक्षा में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बुद्ध के उपदेश, दर्शन, नैतिकता और बौद्ध साहित्य का अध्ययन होता था। लौकिक पाठ्यक्रम में लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, वास्तुकला और शिल्पकला जैसे विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे कताई, बुनाई, सिलाई और हस्तशिल्प। हालांकि धार्मिक विषयों को अधिक महत्व दिया जाता था। अब स्त्री शिक्षा की स्थिति समझते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों को शिक्षा का अवसर दिया, जो उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था। मठ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थीं प्रजापति गौतमी। महिलाएं भिक्षुणी बनकर शिक्षा प्राप्त करती थीं और उन्हें भिक्षुओं के समान शिक्षा मिलती थी, परंतु ये सुविधा मुख्यतः उच्च वर्ग की स्त्रियों तक सीमित रही। अब हम बौद्ध शिक्षा के संस्कारों को समझते हैं। शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। लगभग 8 वर्ष की आयु में बालक घर छोड़कर मठ में प्रवेश करता था, सिर मुंडवाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता था। अब हम शरण त्रय मंत्र को समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में द 3 रेफ्यूजेस कहा जाता है। जब कोई बालक बौद्ध शिक्षा में प्रवेश करता है, तो वो 3 शरणों को स्वीकार करता है। पहली, बुद्धम शरणम गच्छामि,
अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। दूसरी, धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। तीसरी, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं संघ की शरण में जाता हूँ। इन तीनों का गहरा अर्थ है। बुद्ध ज्ञान और जागरण के प्रतीक है, धर्म सही आचरण और सत्य का मार्ग है, और संघ अनुशासित समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों को स्वीकार करके विद्यार्थी ये संकल्प लेता है कि वो ज्ञान, नैतिकता और अनुशासन के मार्ग पर चलेगा। यही बौद्ध शिक्षा का आध्यात्मिक आधार है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर हुई। अब हम छात्र की स्थिति को समझते हैं। जब बालक प्रवज्ञा संस्कार के बाद औपचारिक रूप से मठ में प्रवेश करता है, तो उसे एक नई पहचान दी जाती है। उसे सामनेर या सिद्ध विहरक कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वो अब साधारण बालक नहीं रहा, बल्कि वो शिक्षा और साधना के मार्ग पर चलने वाला प्रशिक्षु भिक्षु है। इसके साथ ही छात्र को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम है मठ में निवास करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका अर्थ है कि छात्र को अनुशासित, संयमित और सादा जीवन जीना होता है। उसका पूरा ध्यान अध्ययन, साधना और आत्मविकास पर केंद्रित रहता है। अगर आप इस चित्र को देखें तो इसमें एक बालक विनम्र भाव से हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा है। ये केवल प्रणाम नहीं है, बल्कि समर्पण, श्रद्धा और ज्ञान प्राप्ति की तैयारी का प्रतीक है। इस प्रकार शरण त्रय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि बौद्ध शिक्षा में प्रवेश का आध्यात्मिक द्वार है। ये विद्यार्थी को नई पहचान, नया जीवन और नया उद्देश्य प्रदान करता है, ज्ञान, अनुशासन और मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने का। यही शरण त्रय और छात्र की स्थिति का वास्तविक अर्थ और महत्व है। शिक्षा पूर्ण होने पर उपसंपदा संस्कार होता था, जो लगभग 20 वर्ष की आयु में होता था। इसमें विद्यार्थी स्थायी भिक्षु बनता था और आजीवन मठ जीवन अपनाता था। ये निर्णय संघ द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाता था। उपसंपदा के बाद भिक्षुओं को 10 नियमों का पालन करना होता था। अहिंसा, सत्य, संयम, मादक पदार्थों से दूरी, विलासिता त्याग, सीमित भोजन, मनोरंजन से दूरी, साधारण जीवन, भूमि पर शयन और धन का त्याग। ये नियम आध्यात्मिक अनुशासन के लिए आवश्यक थे। अब शिक्षण विधि और दिनचर्या पर ध्यान दें। शिक्षा सत्र 12 महीने का होता था। पढ़ाई सुबह और शाम दोनों समय होती थी। शिक्षण मुख्यतः मौखिक था और रटने पर विशेष जोर दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद प्रमुख विधियां थीं। शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत स्नेहपूर्ण था, पर अनुशासन कठोर था। शिष्य को गुरु सेवा, मठ की सफाई और भिक्षाटन करना पड़ता था। अब बौद्ध शिक्षा की कमियों को समझते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठ प्रवेश अनिवार्य था, जिससे सामान्य लोगों की पहुंच सीमित हो गई। धार्मिक विषयों पर अत्यधिक जोर होने से लौकिक विषयों की उपेक्षा हुई। सामान्य वर्ग की स्त्रियों को सीमित अवसर मिले। अहिंसा पर अत्यधिक जोर के कारण सैन्य शिक्षा की उपेक्षा हुई। अब हम वैदिक और बौद्ध शिक्षा का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण था। दोनों में शिक्षा लगभग 8 वर्ष की आयु में शुरू होती थी और संस्कार आधारित प्रवेश होता था। दोनों में भिक्षाटन व्यवस्था थी, लेकिन अंतर भी महत्वपूर्ण थे। बौद्ध शिक्षा संघ के नियंत्रण में थी, जबकि वैदिक शिक्षा गुरु के नियंत्रण में थी। बौद्ध शिक्षा समुदाय आधारित थी, वैदिक शिक्षा परिवार आधारित। बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग होता था, वैदिक में संस्कृत। बौद्ध शिक्षा जाति से मुक्त थी, वैदिक जाति आधारित। बौद्ध शिक्षा में आजीवन मठ जीवन संभव था, वैदिक में गृहस्थ जीवन। अंत में समग्र निष्कर्ष ये है कि बौद्धकालीन शिक्षा भारतीय शिक्षा इतिहास का अत्यंत प्रगतिशील और मानवीय चरण था। इसने शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक, व्यावहारिक और समतामूलक बनाया। यद्यपि इसमें कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसने शिक्षा को समाज के अधिक व्यापक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया और भारतीय शिक्षा को नई दिशा दी। अंत में परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मठ में प्रवेश के बाद छात्र क्या कहलाता है? जब कोई बालक प्रवज्ञा संस्कार के बाद मठ में प्रवेश करता है, तो उसे एक नई पहचान मिलती है। उसे सामनेर या सिद्ध विहरक कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अब वो साधारण बालक नहीं रहा, बल्कि वो शिक्षा और साधना के मार्ग पर चलने वाला प्रशिक्षु भिक्षु है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बौद्ध काल में अनेक शिक्षा केंद्र थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय भी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। ये केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। अब तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की अवधि क्या मानी जाती थी? बौद्ध शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की अवधि लगभग 12 वर्ष मानी जाती थी। सामान्यतः ये शिक्षा 8 वर्ष की आयु से शुरू होकर लगभग 20 वर्ष की आयु तक चलती थी। इस अवधि में विद्यार्थी अनुशासन, अध्ययन और साधना तीनों का अभ्यास करता था।
अगला प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार कब होता था? जब विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेता था और परिपक्व हो जाता था, तब लगभग 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। ये संस्कार शिक्षा की पूर्णता और स्थायी भिक्षु जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। अब अंतिम प्रश्न है, प्रव्रज्या का अर्थ क्या है? प्रव्रज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अर्थात घर परिवार और सांसारिक जीवन से बाहर निकलकर ज्ञान, अनुशासन और साधना के जीवन में प्रवेश करना।